हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के A54 डिवाइस के बारे में। तो ये जो डिवाइस है वो मिड रेंज सेगमेंट का डिवाइस है और बहुत पॉपुलर है, बहुत बिकता है, क्योंकि जो सैमसंग है ना वो प्राइस के हिसाब से काफ़ी सारे वैल्यू फीचर्स इसके अंदर प्रोवाइड कराता है। लेकिन ऐसा नहीं है सब कुछ इस डिवाइस के अंदर अच्छा है। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाकी यूट्यूबर्स मिस कर जाते हैं। आपको बस स्पेसिफिकेशंस बता देंगे, लेकिन बॉस कंपैरिजन कौन करेगा कि जो प्रोसेसर है वो कितना पावरफुल है। कहीं वो 2 या 3 साल पुराने प्रोसेसर के कंपैरिजन से भी पुराना तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर सैमसंग A54 के बारे में। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा आपको ये डिवाइस लेना है कि नहीं लेना है। तो गाइज ये जो सैमसंग का A54 डिवाइस है ना, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अब उससे आप सोच रहे होंगे उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। आप फ़ोन को गिरा दोगे ना तो पॉसिबिलिटी है कि उसका जो ग्लास है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास जो 5 है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डन ग्लास है। तो एक दो बार एक्सीडेंटली आपके डिवाइस गिर जाता है आपकी जेब से तो ग्लास के बचने के चांस ज़्यादा रहेंगे यदि आपने टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा रखा है। तो ये चीज़ इस डिवाइस में अच्छी है। दूसरी चीज़, डिवाइस में जो डिस्प्ले है वो है सैमसंग का सुपर एमोलेड 6.4 इंच का 120 हर्ट्स। तो मतलब जब आप स्क्रॉल करोगे तो एकदम स्मूथ चलेगा, क्योंकि 120 हर्ट्स का इसमें डिस्प्ले है, प्लस सुपर एमोलेड है। मतलब ब्लैक जो है ना आपको एकदम प्योर ब्लैक दिखेगा, मूवीज देखने में मजा आएगा। और जो डिस्प्ले आपको बहुत अच्छा दिया है सैमसंग ने इस डिवाइस के अंदर। अब गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी फोन में वो है कैमरा। तो इस फोन में 3 कैमरा पीछे दिए हैं, ठीक है, लेकिन तीनों फंक्शनल है। 2 कैमरा बहुत अच्छे हैं, तीसरा कैमरा जो है मैं बोलूँगा ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो जो सबसे पहला कैमरा है वो है प्राइमरी कैमरा, जो कि है 50 मेगापिक्सल का, और उसमें OIS भी दिया है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। मतलब फ़ोन ऐसे से हिलाओगे तो वो स्टेबल करके रखेगा, तो इतना ज़्यादा शेक नहीं आएगा ना तो आपके वीडियोज़ के अंदर ना आपके फोटोज़ के अंदर। ओके, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस डिवाइस के अंदर। जो सेकंड जो कैमरा इसके अंदर है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, लेकिन उसमें OIS नहीं है। तो यदि आप उसको शेक करोगे अल्ट्रा वाइड में तो वो वीडियोज़ वगैरह अच्छे नहीं आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो गाइस 5 मेगापिक्सल का जो मैक्रो है वो तो आप देख ही लो क्वालिटी कैसी रहेगी, तो ज़्यादा कुछ खास रहेगी नहीं, 5 मेगापिक्सल का है। तो लेकिन जो 2 कैमरा है, एक तो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वायलेट वो अच्छा कैमरा है, और दूसरा है 50 मेगापिक्सल का जो OIS वाला है। तो बिंदास वो आपका वीडियोज़ स्टेबलाइज करके आपको देगा, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है इस फ़ोन के अंदर। और गाइस चौथी चीज़, इस फ़ोन के अंदर ये IP67 वेरीफाइड है। मतलब आप स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंट है। थोड़ा फ़ोन आपका पानी में भीग जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब नहीं होगा। जैसे आप बारिश में कभी निकल गए, कभी बारिश आ रही है और एक्सीडेंटली कुछ पानी आपके फ़ोन पे पड़ जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये IP67 सर्टिफाइड है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ़ोन में दम कितना है, मतलब प्रोसेसिंग पावर कितनी है। तो गाइस इसके अंदर लगा है एक्जीनोस का 1380 प्रोसेसर, जो कि 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कितना पावरफुल है। तो इसका यदि आप एंटूटू बेंचमार्क देखोगे तो 5 लाख के आसपास आएगा। अब यदि मैं आपको याद दिलाता हूँ, सैमसंग का एक डिवाइस था S20 FE जो मैं यूज़ करता हूँ आज तक, उसमें स्नैपड्रैगन 865 था। यदि आप उसका एंटूटू बेंचमार्क देखोगे तो वो 6 लाख क्रॉस करता है। तो ये जो प्रोसेसर है वो 2 या 3 साल पुराना जो फ़ोन है S20 FE, भले वो S सीरीज़ का फ़ोन है, बट वो अभी भी इससे कम्पीट करके इसको छोड़ देता है पीछे। तो ये जो प्रोसेसर है एक्जीनोस का, वो 865 स्नैपड्रैगन से भी कम पावरफुल है। तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि फ़ोन में दम कितना है, ठीक है। तो 2 या 3 साल पुराने वाला फ़ोन है सैमसंग S20 FE 5G, उससे भी ये कम पावरफुल है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे लोग आपको बताते नहीं है, यूट्यूबर्स क्लियर नहीं करते, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। बाकी गाइस ये जो फ़ोन है ये 2 वेरिएंट में आता है। पहला है 8GB 128GB जो उसकी इंटरनल मेमोरी है। दूसरा वेरिएंट आता है 8GB रैम तो बराबर फिक्स रहती है, 256GB इंटरनल मेमोरी का। तो जो भी आपको लगे कि आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए इंटरनल, तो आप 256GB वाला ले लो और 128 वाला मत लीजिए। तो दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल है, आपको नेट पर मिल जाएंगे। और यदि आप बात करते हैं इसमें बैटरी की, तो बैटरी इसमें है 5000 mAh की बैटरी है, और वही घिसा पीटा 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि आपको 1.5 घंटा आराम से ले लेगी। पता नहीं सैमसंग कितना ढीला चार्जिंग क्यों ला रहा है। बाकी आप रियलमी के फ़ोन्स देखो, जैसे मैं रियलमी का Neo 3D यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें 80 वाट की चार्जिंग है, जो फ़ोन को आधे घंटे में चार्ज कर देता है। लेकिन ये सैमसंग वाले 25 वाट पे ही इन्होंने लटकाया हुआ है, जो कि 1.5 घंटा लेगा इस फ़ोन को चार्ज होने में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये हाईलाइट कर दी है चीज़, ठीक है। तो ज़्यादा फास्ट चार्जिंग की उम्मीद मत रखिएगा। 25 वाट की चार्जिंग आती है, जो 1 या 1.5 घंटा लगाएगी चार्ज करने में 5000 mAh बैटरी को, ठीक है। तो गाइज अब हम आ जाते हैं इसके अपडेट्स, एंड्रॉयड अपडेट्स पे। तो गाइज बहुत बढ़िया सपोर्ट सैमसंग ने दिया है इसमें। आपको 4 साल के लिए इसमें एंड्रॉयड के अपडेट्स मिलेंगे और 5 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। मतलब कि यदि अभी एंड्रॉयड 13 पे चल रहा है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, एंड्रॉयड 17 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे। तो मतलब सैमसंग ने इस फ़ोन के अंदर तो इतना बिंदास काम कर दिया है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा।
और 5 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि इसमें पावर कितनी है। मैंने आपको बता दिया कि स्नैपड्रैगन 865 जो सैमसंग S20 FE में आता था 5G के अंदर, उससे भी कम पावरफुल है। एंटूटू बेंचमार्क इसका 5 लाख के आसपास जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका प्राइस कितना है। तो ये आपको मिलता है मार्केट में 38,999, मतलब मोटा मोटा 39,000 रुपीज़ का प्राइस है। 3,000 रुपीज़ बैंक डिस्काउंट चल रहा है। तो इसका जो वेरिएंट है 8GB 128 वाला, वो आपको पड़ जाएगा 36,000 रुपये का, 36,000 रुपीज़ के आसपास। तो अब आप देख लो 36,000 में आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी पावर 3 साल पुराने फ़ोन सैमसंग S20 FE 5G से कम है, क्या आपको चलेगा। लेकिन यदि बाकी चीज़ों को देखा जाए इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत अच्छे हैं। 4 साल के लिए एंड्रॉयड अपडेट्स मिल रहे हैं, 5 साल के लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं। गोरिल्ला ग्लास 5 है, कैमरा डिसेंट है 50 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो भी काफ़ी डिसेंट है, सेल्फी कैमरा, ठीक है। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेसर है वो बस थोड़ा ढीला है। आपको इसी प्राइस पे एक और फ़ोन मिल जाता है जिसका प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, सैमसंग का ही डिवाइस है। अब आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में वो कौन सा है, ठीक है। और उसकी प्राइस ना 32,000 के आसपास अभी सेल के अंदर आ भी गई थी। अभी तो इस सैमसंग A54 का जो प्राइस है वो आपको डिस्काउंट लगाने के बाद 36,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ मैं कौन से फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ, और आप चाहते हो कि मैं उस फ़ोन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ जो सैमसंग A54 से भी ज़्यादा पावरफुल है और उससे कम प्राइस पे आ रहा है, तो मेरे को आप चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है। चलिए गाइस, क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, कि A54 आपके लिए है कि नहीं। मैंने एकदम क्लियर तरीके से आपको बता दिया है, आपको और कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत है नहीं अब, ठीक है। तो यदि आपकी प्रेफरेंस है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको मिलते रहे 4 साल तक, 5 साल आपको सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहे, डिसेंट कैमरा हो, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, एमोलेड स्क्रीन अच्छी है, तो ये सारी पैरामीटर्स आपके हैं, तो आप इस फोन को ले सकते हो, ठीक है। और IP67 ये सर्टिफाइड भी है। लेकिन आपको यदि परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो बॉस ये उस परफॉर्मेंस तक एक्सीड नहीं कर पाएगा और ये लैग करेगा। तो तैयार है ना कि यदि आप परफॉर्मेंस स्पाइस ले रहे हो, आपको गेम्स वगैरह बहुत अच्छे खेल रहे हैं, तो इसमें आपको लैगिंग देखने को मिलेगी। तो उसके लिए फिर आप दूसरे फ़ोन लो जो कि ज़्यादा पावरफुल है मार्केट में, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ये फ़ोन सैमसंग A54 लेना चाहिए कि नहीं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाओ और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको क्लैरिटी मिले, ठीक है। चलिए गाइस, टाटा, बाय बाय, सी यू।